हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन वन शॉट एफएफ, जो कि जिमिन के बर्थडे स्पेशल है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी और जिमिन जो कि अपने बेड पे पीसफुली लेटे हुए हैं। योंगी जिमिन के चेस्ट पे अपने सर को रख के पीसफुली सो रहा था और जिमिन भी अपने हाथ को योंगी के वेस्ट के अराउंड ग्रैब किए हुए है। डोर ओपन होने की आवाज से योंगी अपनी आईज ओपन करके देखता है। वो देखता है उनकी 3 ईयर की डॉटर जो कि रूम के अंदर आ चुकी है और वो योंगी के पास आके उसे कहती है, मॉम आप अभी तक क्यों सो रहे हो? मैं कब से आपका नीचे वेट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और आप अभी तक यहाँ सो रही हो। आपने अभी तक ब्रेकफास्ट भी मेक नहीं किया। मुझे भूख लगा है, अब मैं क्या करूं? योंगी अपनी डॉटर की वॉइस को सुन के अपनी आईज फुल ओपन करके उसकी तरफ देखने लगता है। वो शॉक हो जाता है। वो अब अब खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। वो अपनी डॉटर की वॉइस को सुन के अपने वेस्ट के अराउंड से जिमिन के हाथ को हटा के अपनी डॉटर से कहता है, बेबी तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम प्लीज़ अभी नीचे जाओ, मॉम अभी आ रही है। मैं बस अभी फ्रेश होके आता हूँ और अपनी बेबी के लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट में मेक करता हूँ, ओके? अब क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? उसकी डॉटर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, नो मॉम प्लीज़ आप अभी मेरे साथ चलो, वरना आप अभी नहीं आओगे। आप अभी मेरे साथ चलो और मुझे कुछ मेक करके दो, मुझे भूख लगा है। क्योंकि उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, बेबी तुम अभी नीचे चलो, मैं अभी आता हूँ। उसकी डॉटर मान जाती है और कहती है, मॉम मैं अभी जा रहा हूँ, बट आप प्लीज़ नीचे जल्दी आना। योंगी कहता है। उसकी डॉटर रूम से निकल जाती है। योंगी जल्दी से बेड से उठता है और वो वॉशरूम की तरफ भागता है। वो फ्रेश होके जल्दी से अपने क्लोथ्स को पहन के नीचे चला जाता है। वो नीचे जाके अपनी बेबी के लिए और अपने अपने और जिमिन के लिए भी ब्रेकफास्ट मेक कर लेता है। वो अपनी डॉटर को ब्रेकफास्ट दे के उसे कहता है, तुम इसे एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। मैं तुम्हारे डैड को अभी देख के आता हूँ, वो पता नहीं उठा भी है या सो रहा है। उसकी डॉटर ओके कह के अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगती है। योंगी ऊपर जाके रूम के डोर को स्लोली ओपन करता है। वो देखता है जिमिन अब उठ चुका था और वो रेडी हो रहा था अपने ऑफिस के लिए। योंगी बिना कोई आवाज़ किए वापस आ जाता है और नीचे अपने अपने और जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। जिमिन अब नीचे आ जाता है और नीचे आके वो अपनी डॉटर के फॉरहेड पर एक किस करते हुए उसके पास ही बैठ जाता है और अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है। योंगी और जिमिन कोई भी बात नहीं करते। वो दोनों अपने अपने ब्रेकफास्ट को करके अपने काम में लग जाते हैं। जिमिन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और योंगी अपने किचन के वर्क को ख़त्म करने लगता है। योंगी की डॉटर योंगी से कहती है, मॉम डैड आज भी आपसे बिना कोई बात किए हुए एवरी डे की तरह आज भी ऐसे ही चला गया। उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की। क्या वो आपसे कभी बात नहीं करते? मैं क्यों आप दोनों को साथ में नहीं देखती? योंगी कहता है, बेबी डैड अभी थका हुआ है, वो बहुत वर्क करता है और वो रात में बहुत देर से आया था, इसलिए उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए वो चला गया है। उसे ऑफिस में बहुत सारा वर्क करना होता है ना? योंगी की डॉटर उसे कहती है, बट डैड आपसे कोई बात क्यों नहीं करते? योंगी उसको शांत कराते हुए कहता है, तुम अपना ब्रेकफास्ट करके तुम अपना गेम खेल सकती हो और मैं अपने किचन को वर्क लीड करके मैं भी तुम्हें ज्वाइन दूंगा, ओके? योंगी की डॉटर अपने रूम में चली जाती है और वो अपने वीडियो गेम के साथ खेलने लगती है। योंगी कुछ देर में उसके रूम में आता है और वो भी उसके साथ खेलने लगता है। जिमिन ऑफिस पहुंच के अपने डिटेक्टिव को कॉल करता है। वो उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें वर्क करने के लिए बोला था वो हुआ? डिटेक्टिव कहता है, यस सर,
मैंने पता लगा लिया है। आपने जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था, मैंने उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, ओके, तुम मुझे अभी वो सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर दो, मैं चेक करना चाहता हूँ। डिटेक्टिव ओके कह देता है और कॉल को कट कर देता है। डिटेक्टिव सारी इन्फॉर्मेशन जिमिन को मेल कर चुका था। जिमिन कहता है, फाइनली आज ये हो गया है। वो अपने मेल को चेक करता है और चेक करने के बाद वो हैप्पीली कहता है, फाइनली आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आज तुम मेरे पास होगे, मेरे साथ। और ये कह के वो अपने गार्ड को कॉल करता है और उसे एक एड्रेस मैसेज करता है। वो उसे कहता है, तुम अभी इस एड्रेस पर जाओगे और वहाँ तुम्हें एक गर्ल मिलेगी, तुम्हें उसको मेरे पास मेरे ऑफिस लेके आना है, ओके। और इतना कह के वो कॉल को कट कर देता है। जिमिन का गार्ड उसके एड्रेस पर जाके वहाँ देखता है, वहाँ उस एड्रेस पर कोई भी नहीं था। वो जिमिन को कॉल करता है, वो उसे बताता है, सर यहाँ पर कोई नहीं है। जिमिन उसे शाउट करके कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें जो एड्रेस दिया क्या तुम वहीं गए हो। गार्ड उससे कहता है, यस सर, मैं वहीं आया हूँ और मैंने यहाँ अच्छी तरह से देख लिया, यहाँ कोई भी नहीं है। जिमिन गुस्से से कॉल को कट करके डिटेक्टिव के पास कॉल करता है। वो उसे कहता है, क्या तुमने मुझे उस गर्ल का बिल्कुल सही एड्रेस दिया है। वो कहता है, यस सर, वो बिल्कुल सही है और मैंने इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तभी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। जिमिन गुस्से से कॉल को कट कर देता है। जिमिन का गार्ड वहाँ से वापस आने वाला था, तभी वो देखता है एक गर्ल किसी बॉय के साथ उसी घर में एंटर करती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। जिमिन का गार्ड उस गर्ल को देख के अपने बाकी के गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, इस लड़की को अभी पकड़ लो और सर के ऑफिस लेके चलना है। गार्ड उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस गर्ल को पकड़ लेते हैं जो कि ड्रंक थी और उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं करता, वो सेंसलेस होके वहीं गिर जाता है। जिमिन का गार्ड जिमिन को कॉल करके कहता है, सर हमने उस लड़की को पकड़ लिया है और अभी हम उसे लेकर आपके पास ही आ रहे हैं। जिमिन उससे कहता है, तुम लोग उसे हर्ट नहीं करोगे, उसे बहुत प्यार से और सॉफ्टली यहाँ लेके आओगे, ओके। जिमिन एक स्माइल के साथ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ योंगी, जिसकी डॉटर उसके साथ गेम खेलते खेलते सो गई थी और योंगी उसे बेड पे पीसफुली लिटा देता है। योंगी अब उसके पास ही लेट जाता है और मन में सोचने लगता है, मेरी डॉटर अब इस बात पे नोट करने लगी है कि उसका डैड उसकी मॉम से बात नहीं करता। मैं इसके लिए क्या करूं? क्या ये मेरे साथ ही होना था? मैंने उससे कितना प्यार किया, मैंने हमेशा उसका बहुत ख्याल रखा, मैंने हमेशा ट्राई किया कि वो उस गर्ल को भूल के मुझे प्यार करे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता और मैं उसे मजबूर भी नहीं कर सकता कि वो मुझे प्यार करे। योंगी याद करने लगता है 4 ईयर पहले जिमिन के मॉम डैड और योंगी के मॉम डैड ने मिलके उन दोनों की अरेंज मैरिज करवाई थी। योंगी बहुत खुश था जिमिन को देख के। उसने उसकी फ़ोटो जब पहली बार ही देखी थी वो बहुत खुश था, वो उसे पसंद करने लगा था, बट वो नहीं जानता था कि जिमिन किसी और को लाइक करता है और वो उससे ही शादी करना चाहता है। योंगी और जिमिन की शादी 4 ईयर पहले ही हो चुकी है। वो दोनों 4 ईयर से साथ में हैं, बट वो दोनों केवल रात में ही साथ होते हैं। जिमिन दिन में उससे कोई बात नहीं करता, उससे रात में भी वो सिर्फ इंटीमेट होने के लिए ही उसके पास जाता है। उसे बहुत हर्ट करता है, बट योंगी वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। योंगी ने कभी अपने मॉम डैड को ये नहीं बताया कि जिमिन उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। वो हमेशा उन दोनों को यही बताता है कि वो बहुत खुश है और हैप्पीली अपनी लाइफ अपने डॉटर और जिमिन के साथ स्पेंड कर रहा है। योंगी बस वेट कर रहा है जिमिन कब उसे लाइक करेगा और कब वो उसके साथ हैप्पीली रहने लगेगा। दूसरी तरफ जिमिन जो उस गर्ल का इंतज़ार कर रहा था, वो गर्ल
अब उसके ऑफिस में पहुंच चुकी थी। वो ड्रंक हालत में थी। जिमिन उसे ऐसे देख के बहुत सैड फील करता है। वो उसे पकड़ के काउच पे बैठाता है। जिमिन उस गर्ल से कहता है, लिसा क्या तुम ठीक हो? और तुमने ये क्या हालत बना ली है? तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक कब से करने लगी? तुम मुझे ऐसे इतनी ड्रंक हालत में मिलोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो गर्ल का नाम लिसा था। वो जिमिन की तरफ वो उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखती है और कहती है, तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? जिमिन उसे कहता है, बेबी मैं जिमिन हूँ, मैं तुम्हारा जिमिन हूँ। क्या तुम मुझे भूल गई हो? क्या तुम इतना ज़्यादा ड्रंक हो कि तुम मुझे पहचान भी नहीं सकती? लिसा कहती है, ओह जिमिन तुम। ओ बेबी मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैंने कितना ट्राई किया कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ। मैं तुम्हें अपना बना के तुम्हारी प्रॉपर्टी को भी अपना बना लूँ, तुम्हारे पावर को भी अपना बना लूँ, तुम्हारे पास जितना मनी है मैं उसको भी अपना बना लूँ। बट देखो तुम मेरे नहीं हुए। और ये कह के वो हंसने लगती है। जिमिन उसे ये सब बोलते हुए सुन के थोड़ा शॉक में आ जाता है और कहता है, ये तुम सब क्या बोल रही हो? तुम ये सब कैसे कह सकती हो? तुम अभी ड्रंक हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। लिसा कहती है, ओ नो, ये सब बकवास मैं क्यों कर रही हूँ? तुम सही कह रहे हो। और वो फिर से हंसते हुए कहती है, बट क्या तुम्हें सच में पता है मैंने जिमिन को बहुत ज़्यादा लव किया। ओ मैंने उसके मनी को लव किया। मैंने उससे नहीं, उसकी मनी से, उसके पावर से प्यार किया था। मैंने कितना चाहा कि मैं उसे अपना बना लूं। जब वो मुझसे शादी कर लेता मैं उसके मनी को, उसके पावर को उसे लेके उसे छोड़ देती। बट उसके मॉम डैड ने उसकी शादी उस मिन यूंगी से करवा दी और मेरे सारे प्लान को ख़राब कर दिया। और ये कह के वो गुस्से में चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। वो ड्रंक हालत में क्या बोल रही थी उसे खुद नहीं पता था। वो उसे अपनी ड्रंकन हालत में अपनी सारी रियलिटी बता देती है। जिमिन ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, क्या सच में तुमने मुझसे सिर्फ इसीलिए प्यार किया, मेरी मनी और मेरे पावर के लिए? क्या सच में तुम सिर्फ इसीलिए मेरे साथ थी? ईसा कहती है, तुम कौन हो? वो तो जिमिन था जिसके पावर के लिए मैंने ये सब किया। बट वो तो 4 ईयर ओल्ड बात है और अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। बट तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? जिमिन गुस्से में उसके फेस पे एक स्लैप करते हुए कहता है, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें खुद नहीं पता। बट शायद तुमने सही कहा, क्योंकि ड्रंकन हालत में कोई कभी झूठ नहीं बोलता। और तुमने सिर्फ मेरे पावर और मेरी मनी के लिए मुझसे प्यार किया। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा अपने पावर और मनी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो अपने गार्ड को बुलाता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, इस लड़की को अभी मेरे बेसमेंट में लेके जाओ और उसे वहाँ बांध के रखो। जिमिन का गार्ड उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस गर्ल को वहाँ से लेके जाता है और उसे उसके बेसमेंट में लॉक कर देता है। जिमिन अब बहुत सैड था और वो यूंगी के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, यूंगी जिसने मुझसे 4 ईयर से इतना ज़्यादा प्यार किया, जिसने मुझे इतना ज़्यादा केयर दिखाई, अपना लव दिखाया, मैंने उसका दिल हमेशा तोड़ा। मैंने उसके हार्ट को ब्रेक किया और अब इस गर्ल ने मेरे हार्ट को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से मैंने यूंगी को कभी लव नहीं दिया, कभी कोई केयर नहीं की। और ये कह के वो गुस्से में शाउट करने लगता है, अपने हेयर को खींचने लगता है। अब वो इवनिंग के टाइम पे अब वो अपने ऑफिस से निकल गया था और खुद कार ड्राइव करके अपने मेंशन में जाता है। वो देखता है योंगी जो उसका ही वेट कर रहा था। योंगी एवरी डे ही जिमिन का ऐसे ही वेट करता है और वो आज भी जिमिन का वेट कर रहा था। जिमिन जैसे ही वापस आता है
मेंशन के अंदर। वो देखता है यूंगी जो चल के उसके पास आ रहा है और उसके बैग को और कोट को अपने हाथ में लेते हुए उसे साइड टेबल पर रख देता है। जिमिन जो सिर्फ यूंगी की तरफ ही देख रहा था, यूंगी जिमिन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए थोड़ा डर जाता है और वो घबराते हुए कहता है, जिमिन क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिमिन कुछ भी नहीं कहता और नी डाउन होके यूंगी के सामने बैठ जाता है। यूंगी उसे ऐसे देख के डर जाता है। वो खुद भी फ्रीज होके उसके सामने खड़ा हो जाता है। यूंगी जिमिन को ऐसे देख के कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो सोचता है, आज जिमिन ये सब क्या कर रहा है? जिमिन अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, यूंगी क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? मैंने जो भी किया उसके लिए। यूंगी हैरान होके बस उसे ही देख रहा था। जिमिन कहता है, मैंने 4 ईयर से तुम्हें कोई भी कभी भी खुशी नहीं दी, कभी कोई भी तरीके की केयर नहीं की। मैंने हमेशा तुमसे रूडली बात की, मैंने हमेशा तुम्हें रफली टॉर्चर किया। इंटीमेट होने के टाइम पे भी मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। क्या उन सब चीज़ों के लिए तुम कभी मुझे माफ़ कर पाओगे? तो ये कहते हुए उसकी आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। यूंगी जो बस फ्रीज होके उसका फेस देख रहा था। जिमिन अपने दोनों हाथों से उसके हैंड को पकड़ के उसे अपने पास पुल करता है। अब यूंगी भी जिमिन के सामने नी डाउन होके बैठ जाता है। वो कहता है, जिमिन क्या तुम ठीक हो? तुमने आज मुझसे बात की, तुम मुझसे सॉरी बोल रहे हो, बट ये सब क्यों? जिमिन यूंगी को हक करते हुए कहता है, बेबी क्या तुम कभी मुझे माफ़ कर पाओगे? मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए। यूंगी ये सब सुन के उसे हक बैक करके कहता है, हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया। एक्चुअली मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत ही नहीं थी, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, सिर्फ मुझसे अच्छे से बात करो, मेरी केयर करो और कुछ भी नहीं। जिमिन उसे फिर से सॉरी बोलते हुए कहता है, तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं फिर कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। और ये कह के वो रोने लगता है। यूंगी हक को ब्रेक करके उसके आईज से आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफ़ी है और तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ बस अच्छे से बात करो, मेरी केयर करो, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम इसे एक्सेप्ट करो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये कह के यूंगी जिमिन की आईज में देखने लगता है। जिमिन उसके फेस को पकड़ के उसे रब करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो अपने लिप्स को यूंगी के लिप्स पे रख देता है और उससे किस करने लगता है। और यूंगी शॉक होके बस उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जिमिन उसे डीपली किस कर रहा था। अब यूंगी भी स्लोली उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और उसे किस बैक करता है। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत हंग्रीली किस कर रहे थे और किस बहुत ज़्यादा डीप होने लगा था। और एक स्ट्रॉन्ग किस के बाद वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। जिमिन खड़े होते हुए यूंगी को अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में लेते हुए उसे बेडरूम में लेके जाता है। जिमिन स्लोली यूंगी को बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और वो कहता है, बेबी मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया वो सब गुस्से में किया, बट आज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इतने सालों में तुम जो मेरे साथ करते थे, मेरी केयर करते थे, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, मैं भी चाहता था कि मैं तुम्हें वापस उतना ही प्यार करूं, बल्कि उससे ज़्यादा प्यार करूं, बट मैं किसी वजह से ऐसा कर नहीं पा रहा था। कुछ था जो मुझे इसके लिए रोक लेता था। और ये कह के वो उसे वापस से किस करने लगता है। यूंगी भी उसके किस का रिस्पॉन्स करता है और वो दोनों
डीपली एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे की टंग से फाइट करने लगते हैं। जिमिन अब योंगी की शर्ट को अनबटन करके उसे फ्लोर पे गिरा देता है और अपनी भी शर्ट को फ्लोर पे गिरा देता है। अब वो अपने और जिमिन के पूरे क्लोथ्स को रिमूव कर चुका था और योंगी को अपने नीचे नेकेड देख के वो एक स्माइल करता है। योंगी भी शाइली स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है। योंगी पूरी तरह से रेड हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। आज पहली बार जिमिन उसे इस तरह से देख रहा है, वरना एवरीडे वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ रफली इंटीमेट होता है, भी उससे इतने प्यार से बात नहीं करता और इसीलिए योंगी बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। अब जिमिन योंगी के फुल फेस पे किस करते हुए उसके जॉ लाइन पे आता है, उसे वहाँ पे किस करने लगता है और उसके कॉलर बोन पे स्लोली बाइट करने लगता है और हिकेस देने लगता है। तो स्लोली स्लोली उसके चेस्ट पे आता है और वहाँ भी वो उसे हिकेस और लव बाइट देने लगता है। वो उसके फुल बॉडी में लव बाइट और हिकेस से भर दिया था। उसकी मिल्की वाइट बॉडी जो अब हिकेस और लव बाइट से भरी हुई थी, जिसे देख के जिमिन बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता है। जिमिन नाइट स्टैंड में से लिप की बॉटल को लेके अपने फिंगर पे उसे लगाता है और अपने फिंगर को जिमिन के योंगी के लेग्स के बीच में स्लाइड करता है और उसे वहाँ पर मूव करने लगता है। योंगी अब मौन कर रहा था। वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है और मौन करने लगता है। अब जिमिन अपनी थर्ड फिंगर को भी उसके अंदर स्लाइड करके मूव करने लगता है। योंगी मौन कर रहा था और चिल्लाते हुए कहता, जिमिन प्लीज़ स्लोली करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जिमिन अब अपनी फिंगर को उसके लेग्स के बीच में से निकालते हुए खुद पे ल्यूब अप्लाई करता है और खुद को उसके अंदर स्लाइड करता है और उसके ऊपर अपना बॉडी वेट डाल के उसके लिप्स पे किस करने लगता है और स्लोली मूव करने लगता है और मूव करते करते वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। योंगी अब और भी ज़्यादा मौन कर रहा था और वो जिमिन को कर्स मार्क देने लगता है, बट जिमिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता और वो अपने स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वो उसके साथ बहुत ही फास्ट इंटीमेट हो रहा था। बट आज योंगी इसे एंजॉय कर रहा था। उसे पेन के साथ साथ प्लेजर भी फील हो रहा था, जो इतने सालों में उसे कभी फील नहीं हुआ। वो आज इसे एंजॉय कर रहा था और ऐसे ही वो दोनों कई राउंड लेके टायर्ड होके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन योंगी से पहले उठता है और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बेड से उठ जाता है। योंगी जो अभी भी पीसफुली सो रहा था। जिमिन फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आता है। वो देखता है योंगी को जो सो रहा था। जिमिन नीचे जाके उन तीनों के लिए ब्रेकफास्ट मेक करता है। वो अपने और योंगी के लिए ब्रेकफास्ट फूड ट्रे में रख के उसको उन दोनों के रूम में लेके जाता है। अपनी डॉटर को उसने पहले ही ब्रेकफास्ट करवा के उसे उसके रूम में भेज दिया था। जिमिन जो रूम में जाके देखता है योंगी जो अभी भी पीसफुली सो रहा था, वो उसे ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठाते हुए वॉशरूम में लेके जाता है और बाथटब में लिटाते हुए उसको वाटर से फुल कर देता है। वार्म वाटर के बॉडी में टच होते ही योंगी अपनी आईज ओपन करके देखता है। वो देखता है वो अभी बाथटब में लेटा हुआ था। वो अपनी आईज ओपन करके देखता है जिमिन जो उसके पास ही था। जिमिन उसे कहता है, अब तुम जल्दी से शावर लेकर बाहर आ जाओ और मैंने हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मेक करके अपने कमरे में ही ला के रख दिया है। अभी तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, हम दोनों ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। योंगी शाई होके उसे कहता है, अब तुम जाओ यहाँ से, और वैसे भी तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अब प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी आता हूँ। जिमिन
रूम से निकल जाता है। योंगी शावर लेके बाहर आता है और वो दोनों एक हैप्पीली कपल की तरह एक दूसरे को ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है। उन दोनों की डॉटर जो अपने रूम से निकलकर उनके रूम में आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसे हैप्पी कपल की तरह एक दूसरे को ब्रेकफास्ट कराते हुए देख के वो भी बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड के पास आके उसे हग करते हुए कहती है, डैड आज आप मॉम के साथ इतना स्वीट बिहेव कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कह के वो उसे हग कर लेती है। जिमिन और योंगी वो दोनों भी उसे हग कर लेते हैं और हैप्पीली अपने टाइम को स्पेंड करने लगते हैं। और इसी के साथ ये एफएफ यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लव यू। बाय बाय।